दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स में सब्सक्राइब करके जेडी के मेंबर बन जाए और जेडी के मेंबर बनने का एक अपना ही अलग एक स्टेटस है, वो अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन प्लान्स हमारे नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और इस विशेष कार्यक्रम के विशेष अतिथि जो हैं, एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनका नाम है आदि अचिंत। स्वागत कर रहा हूँ मैं आदि अचिंत का, क्योंकि आज बड़ा ही विशिष्ट कार्यक्रम है। कार्यक्रम ये है कि भाई ये देखिए कि कल भारत ने गजब कारनामा किया साहब, और वो कारनामा जो है हमारे डीप स्टेट के भारत के इलेक्शन में किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट में विफल रहने के बाद किया। डीप स्टेट ने बहुत ट्राई किया, इंडियन इलेक्शन को कुछ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ईवीएम में ही कुछ कर ले, ईवीएम की भी पिटीशन लगवा दी प्रशांत भूषण से और इससे उससे सबसे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नथिंग दे हैव बीन एबल टू इम्पैक्ट, और इंडियन इलेक्शंस आर गोइंग ऑन फ्लॉलेसली एज एवर, और लोग बाग जो हैं वो जम के वोटिंग भी कर रहे हैं, और जो होता है इलेक्शन में जम के मुक्केबाजी भी हो रही है, एक दूसरे का धुआं भी उड़ाया जा रहा है, जिसमें जो ज़्यादा एक्सपर्ट है वो दूसरे का धुआं ज़्यादा उड़ाएगा। उसके लिए यदि डीप स्टेट परेशान हो वहाँ पे यूएस में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ये बताएं कि ये डीप स्टेट जो है ये फेल क्यों हो गई भारतीय इलेक्शन को इम्पैक्ट करने में। नमस्कार सर, जय हिंद। इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं सर, फेल हो गई। आई मीन काफी हाथ पैर मारे हैं और मारेंगे और भी आएंगे, अटैक्स तो और भी आएंगे, बट अभी तक जो अब कुछ अटैक नहीं हुए कर हैं सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। वो अलग है सर, वो अलग है, वो कुछ कर नहीं सकते, बट अटैक आएंगे। जहां पर इम्पैक्ट होना था वहां फेल हो गया। हाँ, तो वो मैटर है। इज ओवर। देखिए मैं अब क्यों बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि जो पहला राउंड था 102 सीट्स का, ये वो राउंड था जहां पे ये मैक्सिमम गेन कर सकते थे। अब हो गया वैसे भी खत्म। इन 102 सीट्स में बीजेपी ने केवल 43 सीट्स जीती थी 2019 में। इस तो बार ये 65 मौका बोल रहे था, हैं। अब इस मौके पे ही फेल हो गए तो आगे क्या बचा है। आगे तो स्वीप ही स्वीप है। गुजरात में आएंगे तो आपको पता है क्या होना है, हरियाणा में क्या होना है, दिल्ली में क्या होना है, और यूपी में जो आगे के फेजेस है उसमें क्या होना है, क्या होना है, कर्नाटका कुछ में क्या नहीं। होना है? कर्नाटका में आप बताएंगे साहब, आप वोट दे के आए आज चुनाव में। गुड। कलर देख लो सर। मैसूर में राजा साहब को आपने खड़ा कर रखा है, क्या हुआ मैसूर में, राजा साहब जीत रहे। सर देखिए, हाँ, कर्नाटका में तो क्लीन स्वीप दिख रहा है सर, और स्पेशली वो जो नेहा का इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट, उसके बाद एक और बैंगलोर में इंसिडेंट हुआ है, उसके चक्कर में कि मेरे को काफी हद तक दिख रहा है जो जो एक सेंटर लाइन वोटर था जो सोच रहा था यार क्या करूं, उसका भी दिल बदल गया है। एंड आई थिंक दैट दीज टू इंसिडेंट्स, एंड मे गॉड रेस्ट दैट गर्ल्स सोल इन पीस, मतलब सुन के ही मेरा, देख के वो वीडियो, दिमाग ऐसा, दिल ऐसा खराब हुआ। टेरिबल। आई वंडर उनकी फैमिली और जिन लोगों ने वो लाइव होते हुए देखा, वो जो बच्चे वहां पर घूम रहे थे उस टाइम पे, उनकी क्या हालत होती होगी। आई मीन गॉड ब्लेस देम ऑल विथ 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 स्ट्रेंथ एंड पीस। बट वो इंसिडेंट की वजह से सर काफी कुछ चेंज होगा। एंड ऑन ग्राउंड में अगर आपको दिखेगा कि एक वो जो, अगर सनातनी कंसोलिडेशन के बारे में बात करें तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑन द ग्राउंड। रामेश्वरम कैफे का इंसिडेंट हो गया, एंड हम्म। उसके बारे में क्या क्या चीजें जो बाहर निकली, दैट इज मेड अ बिग इम्पैक्ट। देखिए कर्नाटका में ना सर, और साउथ इंडिया के अंदर, ये जो कैफेज में जाके खाना खाना, और ये जो छोटे छोटे कैफेज होते हैं, साउथ इंडियन कैफेज होते हैं, दर्शनी बोलते हैं इनको, ये एक कल्चर है सर, एंड इट्स वेरी टेस्टी फूड। मेरे को खुद बड़ा मजा आता है वहां पर खाना खाने में। और वहां पर अगर ऐसा कुछ हो ना, एंड ये लोकल एरिया का कोई एक हब हो, इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। एंड रिएक्शंस आपने ऑनलाइन देखे ही थे, पीपल आर वेरी अपसेट कि यार ये कैसे हो सकता है यहाँ पर, दिस इज नॉट ओके, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब केरला में कुछ होता था तो लोग बोले हैं केरला है, बट व्हेन इट हैपेंड एट होम, पीपल सेड यार नो, दिस इज नॉट ओके। एंड इवन इन केरला सर, आज वो बिशप हैं जो उनके वहां पर, वो आर्च बिशप हैं क्या हैं, उन्होंने बोला हम्म। भैया इफ यू वांट टू सेव योर डॉटर्स प्लीज वोट फॉर बीजेपी।
तो अगर राइट वहां पर भी ऐसी हालत हो रही है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट केम आउट, एंड ये अब बोल लीजिए केरला फाइल्स का इम्पैक्ट है, किसका इम्पैक्ट है, वो आप जो मर्जी बोल लीजिए, बट ग्राउंड पे देयर इज अ चेंज व्हिच इज बीइंग सीन। डीप स्टेट के बारे में सर बात करें अगर, तो देखिए डीप स्टेट का आपसे मैंने 6-8 महीने पहले बात करी थी कि इनको मोदी को हटाना नहीं था सर, बिकॉज दे रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि मोदी को हटा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हमको पैसे अंदर डालने हैं, वी नीड अ सक्सेसफुल भारत। ठीक है, और पैसे तो आ रहे हैं सर, आपके सामने ही है, कभी बिलुआ आता है, कभी एलेनुआ आता है, अभी वो आ रहा था, जा रहा था, को बेचारे का टेस्ला में थोड़ी हालत खराब है, बट एलन मस्क भी आप पूरा देख लीजिए प्लान, वो क्या करना चाह रहा है, वो भारत में आके भारत में की जरूरत के हिसाब से टेस्ला बनाएगा, ताकि भारत की मार्केट को कैप्चर करेगा। इस टाइम पे पेनिट्रेशन क्या है सर ईवी की? 2%। गवर्नमेंट बोलती है 2030 तक, अगले 5 साल में 30% करना है, तो वो भैया चिडिंग बोलते ना, आंख में डॉलर के साइन बजते हैं उसके, तो वो तो आएगा, पैसे आ रहे हैं अंदर। बट देव सेड यार, अगर पैसे हम वहां डालेंगे, हमको अपने बलबूते से डालना है, अपनी मनमर्जी से डालना है, अपने तरीकों से डालना है, DEI होना चाहिए, LGBTQRSTXYZ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भारत में वो सब चलता नहीं है सर। अब आप वो देख लो सर, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मैं उसको पढ़ रहा था, उसके अंदर भारत को बोला है कि यू आर एंटीसेमेटिक। What आई एम a नॉट, joke! What सर a लिखा है, joke! सर लिखा है, कहते हैं भाई 4650 जूस हैं उसके अंदर, आप भारत के अंदर, एंड जो मणिपुर में थोड़े बहुत जूस हैं उनके ऊपर काफी हानि हुई थी, क्योंकि ये जब मणिपुर के वहां पर गड़बड़ हुई थी, और एक बीजेपी के लोगों ने एक फोटो निकाली जिसमें सोरोस को ऐसे से करते हुए, राहुल गांधी की स्ट्रिंग पकड़ते हुए उन्होंने एक फोटो निकाली। तो ये देखो, एंड उन्होंने जो कंस्पिरेसी थ्योरी चलाई है कि ही इज द ऑल कंट्रोलिंग जू। नाउ यार, इनको मैं हैप्पी रियलाइजेशन देना चाहता हूँ, वी डोंट हेट सोरोस बिकॉज ही इज अ जू, ही कुड हैव बीन अ सो कॉल्ड अ हिंदू, वी वुड हैव हेटेड हिम इनफ, इवन मोर एक्चुअली। उसको गालियां और पड़ती। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस रिलीजन, बट स्टेट डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं सर आप तो एंटीसेमेटिक हो, तो संजय जी ये बड़ी गलत बात है, आप जू हेटर बन गए हो आप तो। वो हमारा वो श्रीलंकन तमिल था ना, जिसको कितनी गालियां पड़ी थी, जो जिसने वो आपकी न्यूज क्लिक को फंडिंग की थी, क्या नाम है उसका? नेविल 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 सिंघम। सिंघम। सर सिंगलीज है यहाँ वो। पर सिंगलीज है। अब देखो, ये तो अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों की भारत की। तो सर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं वो यूएस वाले पे बाद में आऊंगा, पहले इसकी बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के बारे में। अब देखो, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आती है सर, हर साल आती है, ठीक है, आती है, कोई बात नहीं, समझ में आती है, हमने हर साल, मैं पिछले 4 साल से 3 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट यार तुम टाइमिंग भी देखो, तुमको थोड़ी अकल होनी चाहिए, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्शंस इन द ब्लडी वर्ल्ड, तुम उल्टे काम कर रहे हो, वहां पर जूते नहीं पड़ेंगे तुमको, फिर क्या पड़ेगा? उसके बाद दिस इज नॉट ए आइसोलेटेड इंसिडेंट, भारत ने जिस जिस चीज के ऊपर रिएक्ट किया है सर, दीज आर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। आप इतने टाइम से कमेंट्री कर रहे हो, कभी बोलते हो जी मणिपुर में ये हो रहा है, कभी बोलते हो ये हो रहा है, कभी बोलते हो वो हो रहा है, कभी एक बांग्लादेशी को बिठा के सवाल पूछते हो वहां पर, कभी एक पाकिस्तानी को बिठा के सवाल पूछते हो, और हमको बोलते हो कि नहीं नहीं, दीज आर स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस। सैम पिट्रोडा का आप ट्वीट देख लो, जो भी, बाय द वे सैम पिट्रोडा ने भी किसी से चुराया है, जिसके अंदर वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइंस है, लिस्ट है वहां पर सर, 3 पेज लगे मेरे को उसको निकाल के एक प्रेजेंटेशन में जानने के लिए, 3 पेज, इतनी, और उसमें क्या लिखा है? ऑटोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, नॉन, अबे यार हेडलाइन तो चेंज कर लो। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। बस, कभी इलेक्टोरल हो जाता है, कभी रिलीजियस हो जाता है, कभी फंडामेंटल हो जाता है, कभी फैसिस्ट हो जाता है, बात वही है इनकी। फैसिस्ट भूल ठीक गए है, थे आप, वो भी आ गया। गुड। ठीक है, तो आप ये देख लो, दिस इज द नैरेटिव दैट यू पुशिंग अक्रॉस अगेंस्ट इंडिया। तो भारत ने क्या बोला कि भाई वी डोंट वैल्यू दैट रिपोर्ट एट ऑल। मैंने तो कल रात को इसके बारे में जब अपडेट डाला, मैंने बोला भैया इट इज नॉट वर्थ द ब्लडी पेपर इट इज प्रिंटेड। अगर बिसाइड्स, अगर आप सारे के सारे इन्होंने देखिए कि जितनी भी आपके इनके जो रेटिंग्स एजेंसी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको स्टेट डिपार्टमेंट से उनका कनेक्शन मिल जाएगा। नहीं नहीं, स्टेट और वो डिपार्टमेंट सारी नहीं, मैं की आपको सारी जो है, बताता हूँ। चाहे वो नॉर्वे से, स्वीडन से ऑपरेट कर रही हो, चाहे वो यूएस से ऑपरेट कर रही हो, कहीं से ऑपरेट कर रही हो, सबके सब जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूट से फंडेड है स्टेट डिपार्टमेंट से। वो आपने वी कल डेम। रात को अभिजीत से बात करी सर, किसके बारे में? पप्पू नॉमिक्स के बारे में।
मैं पूरा थोड़ा उसके आपसे बारे 2 में। मिनट लूँगा सर। आई विल एक्सप्लेन टू यू ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का नैरेटिव है ये आया कहाँ से? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को टाइप करिए वहां पर, तो आपको एक रिपोर्ट निकलेगी ऑक्सफैम की, जो 1 मार्च को निकली थी बाहर। ऑक्सफैम इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज डीपली कनेक्टेड टू whom? द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको पैसे देती है, कभी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। कैन यू इमेजिन? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे देते हैं ये डोनेशन। अच्छा जी, चलो ठीक है। ऑक्सफैम ये है। ऑक्सफैम को सपोर्ट कौन करता है? जॉर्जी पोर्जी। जॉर्जी पोर्जी के साथ कौन और चीजें हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल। वही सारे चट्टे बट्टे हैं वहां पर। वही है सब, वही सब है अमित वहाँ पे। बहरे करके उसका इंडिया हेड है। रॉकफेलर मिल जाएगा उसमें, कहीं कोई रॉथस्चाइल्ड मिल ठीक है, जाएगा, कोई यहाँ पे। अमित बहरे करके उसका एक इंडिया हेड है। जब एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ था, अमित बहरे के इतने बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे यहाँ पर। मेरे को उसका अभी तक ट्वीट याद है, बिग ब्लो। ठीक है, इन लोगों ने क्या रिपोर्ट निकाली है कि भाई इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी है। अरे भाई लोगों, बेवकूफों, मुंबई हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड। अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो वो 4 लोगों को नीचे से भी तो और बाहर निकाल रहा है। क्या वो अकेला चढ़ जा रहा है ऊपर? ये कम्युनिस्ट समझा क्या अपने आप को कि भाई वो तनख्वाह नहीं देता किसी को, लोगों को? उसका सीईओ नहीं है, सीनियर एग्जीक्यूटिव सेल्स नहीं है, फाइनेंस हेड नहीं है, एचआर नहीं है उसका, सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है उसका, परचेज मैनेजर नहीं है उसका। एम्प्लॉय भी तो करता है लोगों को भाई आगे वो। सो व्हाट काइंड ऑफ अ नैरेटिव इज दिस? एंड क्या पैसे होना, अगर आज मेरे पास थोड़े पैसे हैं या आपके पास थोड़े पैसे, उसमें क्या खराबी है सर? वो पैसे कहीं ना कहीं किसी और के काम आते हैं, पैसा ठीक खर्च है, करते हैं ना। और आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके उनकी लिस्ट पढ़िए सर, किस तरह से करना है। वहां बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, डू अ स्टैंडर्ड चेक ऑफ ऑल द डिविजन्स विद इन द सोसाइटी, क्रिएट चार्ट्स टू सी व्हाट डिवीजन अर्न्स द मोस्ट मनी एंड हु होल्ड्स द। और हमारे ये क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली वही चीज मैं तो बोलता हूं सर। अब बाय द वे, अब मैं देता हूं क्लिंचर। इनकी मीटिंग्स ऑक्सफैम की कहां पर होती हैं सर? चैटम हाउस के अंदर। चैथम हाउस के अंदर और भी मीटिंग्स होती हैं, हमारे पप्पू जी की होती है। हाँ, वो कैफेटेरिया में जाके 18 खाली कुर्सियों को से बात कर लेता है, वो अलग चीज है। बट और क्या होता है वहां पर? तो मेरे हिसाब से इन साहब को ब्रीफ किया हो गया होगा वहां पर कि भाई ये करना है तेरे को, अगर तू जीतेगा तो। वैसे जीतने के चांस कम है, बट अगर तू जीत गया किसी हालत में। और आप ये टाइमिंग देखिए सर, जब हमारे मफलर साहब जाने वाले थे अंदर, गए नहीं थे, ये उससे पहले चैटम हाउस गए थे। दुनिया को पता था, और आप भी बोलते थे जाएगा जाएगा जाएगा। आप बोल रहे थे थोड़ा बाद में जाएगा, ये पहले चले गया। कोई बात नहीं, टाइमिंग का ऊपर नीचे है, बट गया। दे वर प्रिपेयरिंग हिम कि भाई तेरे को लड़ना है बेटा, वो जाने वाला अंदर, ये है तेरा एजेंडा। अब ये लूज माउथ है भाई, इसने बोल दिया आगे यहाँ पर मैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। जरूरत ही नहीं थी इसको बोलने की यहाँ पर। वो भी सिर पकड़ के बैठे होंगे भाई कि यार क्या किस घोड़े पे पैसे लगाए हमने। He's gone out and said everything। अब तो अगर सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर गधे जो हैं वो घोड़ों पे पैसे लगाएंगे तो वो घोड़े और गधे में फर्क थोड़ी जानेंगे। that tells you the depth of the deep state itself। deep state so called doesn't have depth। ठीक है, तो ये तो नैरेटिव चल रहा है सर। आप एक एक चीज देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड किसने कराया सर? एडीआर। एडीआर किसके साथ कनेक्टेड है? वही जॉर्ज सोरोस। ये ईवीएम वाला भी तो एडीआर नहीं किया था। थैंक यू वेरी मच। ये सारे वही हैं सर। तो ये बेसिकली ये लास्ट फाउंड अटैक है कि भाई हमारे हाथ में जो बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी से ही कुछ तो पकड़ लो उसका। बात ये हो रही है कि मोदी जी और जयशंकर साहब को मेरे हिसाब से और उनके स्टेटमेंट देख के ये पता चल रहा है, इन 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 साहब लोगों को पहले ही पता था कुछ होने वाला है। मोदी जी ने ये सब होने के 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि भैया दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे को निकालना चाहते हैं। यस। क्यूरियस, वेरी इंटरेस्टिंग, मोदी जी के मुंह से। ओके। 2 दिन के बाद ये अटैक आ जाता है। अब ये अटैक से 1 हफ्ता पहले अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू करते हैं कौन? जयशंकर जी। उसके अंदर अर्नब गोस्वामी पूछता है डीप स्टेट के बारे में, जो बाय द वे आज तक किसी को डीप स्टेट के बारे में कुछ नहीं पता। आजकल हर कोई डीप स्टेट का चैंपियन बन गया है। ठीक है, मैं तो हूं नहीं सर, मैं तो अभी भी बोलता हूं मेरे को नहीं आता इतना, बट सारे शुरू हो रखे हैं डीप स्टेट के बारे में। चलो ठीक है, मैंने कौन सा पेटेंट ले रखा है नहीं किसी का? नहीं, वो न केवल शुरू हो रखे हैं, कुछ लोग तो हमारी आपकी आलोचना भी कर रहे हैं क्योंकि हमने नहीं बहुत सर, बड़ी अब वो गलती की थी छोड़िए। सबसे पहले डीप स्टेट की बात करके। तो खैर कोई बात नहीं।
उससे अच्छा, ये कौन लोग हैं? ऑफलाइन बताना प्लीज मेरे को। ठीक है। तो आप ये देखो सर, अर्नब गोस्वामी ने सिंपल सवाल पूछा, सर डीप स्टेट का क्या प्लान है? जयशंकर ने ऐसे देखा उनकी तरफ, बोला नहीं नहीं डीप स्टेट में मेरे को नहीं पता तुम किस तरफ बात कर रहे हो, लेकिन मैं इतना बोलूंगा, दुनिया में एक एलीट है जिनके कुछ इंटरेस्ट हैं और जिनके वो इंटरेस्ट निभाने के लिए हमारे देश में कुछ लोग हैं, और जब वो लोग जीतते नहीं है तो वो जो एलीट है ना वो फड़फड़ाते हैं, जब वो फड़फड़ाते हैं तो ये चीजें बाहर निकलती हैं। ये चीज तो हमारे लीडरशिप ने बोली है सर, तो आप और हम अब बोलते रहो, लोग हमको बोलते हैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, चलो ठीक है आप मान लो, अब लीडरशिप को भी बोल दो यार आप भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हो। क्या मजाक करते हैं सर, इन लोगों ने हाथ पैर मार लिए। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गई है, ये जो जयशंकर डोवल ये जितने लोग हैं, दे बीन वन स्टेप अहेड दिस टाइम, दे हैव एक्चुअली एंटिसिपेटेड ईच वन ऑफ दीज अटैक्स। एंड मैं आपको एक फनी चीज बताऊं, 22 तारीख रात को जब ये सैम पिट्रोडा का अगले दिन जो स्टेटमेंट आया, उस रात को एक अडानी के ऊपर अटैक प्लान हुआ था। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी 10:50 पे कि भाई एसीबीआई की कुछ सोर्सेज ने हमको बोला अडानी गोची कर रहा है। हमारे भारत में एक मिंट न्यूज़पेपर है, उसने 10:35 में 10:50 10:50 की रिपोर्ट को कोट करते हुए 10:35 पे एक रिपोर्ट निकाल दी, कोटिंग रॉयटर्स, जिसने रिपोर्ट ही नहीं प्रिंट करी थी। इकोसिस्टम। और अगले 45 मिनट के अंदर जितने न्यूज़पेपर थे, जो है ना लेफ्टी न्यूज़पेपर, आपको पता ही है मैं किनके बारे में बोल रहा हूं, सब में ये रिपोर्ट आ गई। 22 तारीख रात को आप सर्च कर लीजिए, टाइमिंग देख लीजिएगा। आपको मैंने रॉयटर्स और मिंट का बता दिया है, किसी को रिसर्च करना है अपने आप करके देख लीजिए, मैंने तो कवर किया हुआ अपने चैनल पे। ये तो हालत है इनकी। दे ट्राइड अनदर अटैक ऑन अडानी। अब वो क्या हुआ, अगले दिन पिट्रोडा ने मुंह खोल दिया तो कोई किसी ने अडानी की तरफ देखा ही नहीं। अडानी के शेयर वहीं के वहीं रह गए, कुछ नहीं हुआ। दिस इज देयर हालत एंड द डेस्परेशन सर। दूसरा सर, मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, जो ग्लोबल लेफ्ट है ना सर, उसको थोड़े जूते पड़ रहे हैं। आप ये देख लीजिए यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, जिसके बारे में एक और चीज हुई जहां हमने भी स्टेटमेंट दे दिया आके। बट ये जो स्टेटमेंट दिया है भाई एमईए जी, ने, दिस इज समथिंग ट्रूली रिमार्केबल। इतने दिनों में वेरी आई थिंक रिमार्केबल। इट्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये जो है ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये वाटरशेड मोमेंट है। यू कुड से दैट सर, बिकॉज देखिए ये स्टेटमेंट आज मैं दोपहर में ना कमल सिब्बल जी से बात कर रहा था इसके बारे में, उन्होंने भी ये चीज बोली, और मैं मतलब हम लोग ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, मैंने उनको पूछा, मैं सर एक चीज बताओ, ये हमने पहले कभी ऐसे करा है? कहता यार स्टेटमेंट दे देते थे हम, बट ये जिस तरह से हमने सुओ मोटो लिया है ना, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता सुओ मोटो, कहता ये जो सुओ मोटो लिया है ना, ये पहली बार ही लिया है। और कहीं पे भी अगर आप स्टेटमेंट पढ़िए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोला, आपने बोला है कि साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड जस्टिस एंड अ बैलेंस मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन्ड। ठीक है। और दूसरा, दुनिया में जो लोग जज करेंगे वो उन चीजों से जज करेंगे जिस तरह से आप अपने घर में काम करते हैं, ना कि आप बाहर जाके लोगों को बोलते हैं। दैट्स तो मोस्ट उसमें इम्पोर्टेंट कि जो आप ह्यूमन हमें राइट्स की, भाषण देते रहते हैं ना, उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आप ठीक है, अपने यहाँ क्या हरकतें करते हैं, हम तो उसको फॉलो करेंगे अगली हम बार से। फॉलो करेंगे उसको। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट गई डब्बे के अंदर, जॉर्जी पॉर्जी गया डब्बे के अंदर, उसके अंदर सारे ये डब्बे के अंदर चले गए एक झटके के अंदर। एंड इट्स अ वेरी पोलाइट स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट देखिए सर। वो बांग्लादेशी है ना, क्या नाम उसका, वो जमात वाला बांग्लादेशी, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, व्हाटएवर। आई नो ऑल ऑफ, जितने लोग देखते होंगे उनको तो पक्का पता होगा मैं किसी बात कर रहा हूँ। वो गोलू सा जिसने सवाल पूछा था अभी थोड़े टाइम पहले, उसने अच्छा, वो सवाल जो पूछा। वहाँ जो बैठा हुआ है, हाँ जो व्हाइट हाउस में जाके हाँ सवाल पूछता है। हाँ हाँ हाँ, उसने क्या नाम है सवाल उसका? पूछा, स्पोक्स बकलोल। नाम है, मैं उसको बकलोल बोलता हूँ। हाँ, एम ए इनिशियल्स हैं उसके, बट एनीवेज मैं जो भी नाम हो, भूल रहा हूँ उसका। बकलोल ठीक है। बकलोल खां बोलता हूँ ना, बकलोल। मैं जमाती बांग्लादेश बोलता हूँ उसको, जमाती ए बांग्लादेश। ठीक है। उसको देखो, उसने सवाल पूछा भारत के इलेक्शंस के ऊपर कि भाई फ्री एंड फेयर होने चाहिए, वहां पर ये हो रहा है वो हो रहा है, आपने ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट निकाली है, ये करा वो करा। नेट प्राइस बोलता है साहब देखो ऐसा है, वी डोंट सेंड ऑब्जर्वर्स टू एडवांस्ड डेमोक्रेसीज। ठप बंद। कल रात को पाकिस्तानी खड़ा हो गया,
पाकिस्तानी भी है ना एक वो लंबे फेस वाला जर्नलिस्ट, का नाम अगेन, ये इन लोगों के ना नाम इतने यूजलेस से होते हैं, मैं याद करने का मन नहीं करता। मकलोल 2, चलिए। हाँ चलो, मखलोल 2। वो कहता है कि साहब आप ये जो यू नो इतनी सारी चीजें होती हैं भारत में, आप उसके बारे में ये जो कमेंट नहीं करते हो। अब देखो एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को निकाल के उन्होंने फेंक दिया, प्रेस फ्रीडम नहीं है, ये कैसे चलेगा। हाँ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो आपको पता है अफगानिस्तान रैंक्स हायर। हाँ, तो अभी बेस्ट क्या है, स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है आई थिंक इंडिया शुड आंसर फॉर इट्स ओन वीजा पॉलिसीज, आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन दिस। सो क्या हुआ है, थोड़ी जितनी सी आग लगी कमेंट, है अब तो ये हो गया ना, आप जितनी कमेंट करोगे उतनी कमेंट सुनोगे। सुनोगे। तो ये या तो दो तीन चीजें हैं, या तो जयशंकर जी रास्ता और मोदी खोल जी दिया बोल है। रहे। और अब आगे जो मोदी 3.0 में जो मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, कि अभी तक तो जो ट्रेलर था, तो मुझे लगता है कि वो मैसेज जो है वो खाली डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ज़्यादा है कि बच्चा आने दो, 3.0 बताते हैं तुमको। तुमने बहुत हमारे साथ खेल किया, 2.0 में बहुत तंग किया, वो पूरा का पूरा फार्मर वाला चलाया, पूरा शाहीन बाग चलाया और तरह-तरह के नाटक किए और दुनिया भर के इधर-उधर जो है वो इंटरफेरेंस किए, मणिपुर में तमाशा करवाया। सारा एक-एक हिसाब चुकता करूँगा। ये है अंडरलाइंग मैसेज। सर अंडरलाइन मैसेज एक और है कि भाई नेगोशिएशंस जो हो रही थी डीप स्टेट के साथ वो अच्छी चल रही है, ठीक है। जो गुड कॉप बैड कॉप रूटीन के बारे में काफी बारी हम बात कर रहे हैं कि भैया देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज कोई कॉन्वर्सेशन पीछे हो रही है कि भाई ये जो नया ग्लोबल ऑर्डर बैठेगा उसमें भारत कहाँ बैठेगा। आप बोलते हो यहाँ, वो बोलते हैं यहाँ, ये बोलते हैं यहाँ, सो दैट नेगोशिएशन इज हैपनिंग। एंड दिस ये जो एक्टिविटीज ये फ्लरी चल रही है ना पीछे की तरफ से, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोलता है भैया भारत से बड़ी कोई चीज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बोलती है भैया आप तो बीच में हो नेशनल सिक्योरिटी के, वहां जॉर्जिया मेलोनी आंटी फोन करती है इलेक्शन से पहले, बोलती है मोदी जी G7 के लिए आ जाओ। ओ भाई उसको जीतने तो दो, या तो EU अमेरिका को बोलो यार छोड़ो यार क्या इलेक्शन कराते, मोदी जी वेलकम बैक, बोलो ना एक बार खुले में, फिर ना वो नहीं बोलेंगे। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी को चाहिए कि मोदी जी G7 के लिए आ जाए। तो इसको जो है ना, इसकी थोड़ी-सी रेट्रोफिटिंग और करते हैं। चलिए किस तरफ कौन सा पेज टाइट करना है बताइए। आप चलिए ज़रा आप देखिए, ये जो आप बोल रहे हो ना, इट मेक्स सेंस बिकॉज़ लुक एट द कांग्रेस मैनिफेस्टो। जो कांग्रेस मैनिफेस्टो है, इट सीम्स टू हैव बीन रिटन, उसका जो ड्राफ्टिंग किया गया है, वो डीप स्टेट के जॉर्ज सोरोस वाले पार्ट ने किया है। तो मैं बोल रहा हूँ सर चैटम हाउस से हुआ ये। आप एक मिनट, मैं उसकी हाँ जो हाइलाइट्स बताता हूँ आपको। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो देखें आपने, वो माइनॉरिटी राइट्स तो है, वो तो ये करते ही करते हैं। वो माइनॉरिटी फॉर देम मीन्स ओनली मुस्लिम्स। जो माइनॉरिटीज़ के विदिन जो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटीज़ हैं ना, उनके लिए ये कभी नहीं बोलते। हम्म उनके लिए माइनॉरिटीज़ मीन्स ओनली मुस्लिम्स, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट अ माइनॉरिटी बट अ लार्ज मेजॉरिटी, जो कि हमारे यहाँ जिनने रूल किया और जिनको आपके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि सारे के सारे बैकवर्ड हैं। और वो सारे शेख सैयद, पठान, मुगल, ज जिन्होंने सारी ब्रुटैलिटीज़ की और जो शौक से और शान से कहते हैं कि हमने 1000 साल यहाँ हुकूमत की है, वो भी बैकवर्ड कर दिए उन्होंने। तो उसका जो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट होगा वो तो होगा। जो इन्होंने डाइवर्सिटी कमीशन बनाया है और DEI जो लेकर आए हैं और उसका जो काउंटर दे रहे हैं बीजेपी वाले और खास तौर से मोदी जी ऑन अ डेली बेसिस, वो क्या है? सर मैं एक ऐड करूंगा डाइवर्सिटी के लिए, क्या डाला है LGBTQRSTWXYZ हम्म, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा थर्ड पेज में, हम्म। पिंक में हाईलाइटेड है वो। भाई आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद गे पीपल और एनीथिंग लाइक दैट यार, आप जो मर्जी करना है करो, आई मीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर गे, व्हाट्स आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। देखिए भाई, इस कंट्री के कल्चर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। द ओनली थिंग इज दैट दे आर नॉट मेन स्ट्रीम, दैट इज क्लियर एज डे लाइट। जी दे आर जो एक्सेप्टेड बट
they will not be the norm. Simple. हाँ, ठीक है। तो अभी क्या है, आप मोदी जी की बात कर रहे हो, मोदी जी कैसे काउंटर कर रहे हैं? देखिए सर, बड़ा सिंपल है। मोदी जी इज रेजिंग द कॉस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से मोदी जी ने एक चीज सोची है कि यार इनको जितना मैं तेज करूंगा, जितनी आग मैं नीचे बढ़ाऊंगा, ये और फड़फड़ाएंगे और उछलेंगे और गलतियां करेंगे, और जितनी गलतियां ये लोग करेंगे उसमें मेरा फायदा है। सो ही इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट सर। आप देख लीजिए जितने भी ये टेढ़े मेढ़े अटैक्स आए हैं, द काउंटर अटैक हैज बीन इवन हार्शर टू अ पॉइंट कि जब मोदी जी को बोला जा रहा है साहब ये कहां से आया है यार, मोदी जी ने बोला, क्या बात कर रहे हो, दैट्स द रिएक्शन। सो इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया गेम का। मोदी साहब हैज आल्सो डिसाइडेड वन सिंपल थिंग कि साहब जो भी नेगोशिएशन बैक एंड पे चल रही हैं, चलने दो। ये जो फायरिंग शायरिंग होती है ना, इससे ओवरऑल रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फायरिंग करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। वो एक मारे तुम दो मारो, टेम्परेचर को आगे रखो और अपनी आवाज ऊपर रखो। दिस इज समथिंग आई थिंक मोदी साहब हैज रियलाइज्ड, जो पिछले 2-3 साल से मिसिंग थी। एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट मोदी जी हैज डन समथिंग रियली यूनिक टू दिस कंट्री। आपको, हमको, हमारे जितने से ऐसे लोगों को आवाज दी। नहीं तो आज सर आप सोच लीजिए, अगर आप पिछली वाली गवर्नमेंट होती, क्या आप ये चैनल चला रहे होते सर? अरे पता नहीं क्या क्या कर दिया होता। मैं तो ठीक है। आपको एक्सपीरियंस अपना शायद बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ उसको। मेरे को तो चीफ मिनिस्टर ने खुद ने कहा था कि आपने राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट कर दिया, जबकि मैंने नहीं किया था। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट, मुझे पता है अच्छी तरह से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई हैड नेवर ट्वीटेड अगेंस्ट राहुल गांधी बिकॉज आई वाज इन सर्विस। फिर भी मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं वो अपना जयपुर डायलॉग होल्ड करता था। आई वाज राइटिंग बुक्स। जो बुक्स थी उसमें, अगर आप मेरे जो पहली जो कृष्णा ट्रिलॉजी की जो पहली 2 बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, तो उसमें जो सनातन धर्म का मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। धर्म अधर्म का भाव जो है वो बहुत क्लियर है। उसको शुरू में ही, मतलब यू वुड बी सरप्राइज कि जब मैंने पहला जयपुर डायलॉग्स होल्ड किया, जबकि उसमें मुश्किल से 7-8 स्पीकर्स आए थे, बाहर से तो 7 ही आए थे, 8वां तो मैं था। इवन एट दैट टाइम वायर ने उसके ऊपर, कोई एक शोएब दानियाल हुआ करता था, उसने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख मारा, आजकल पता नहीं कहाँ है। उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख मारा कि एज इफ कोई भी जो है अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू होना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और बाद में व्हेन आई डग डीपर, तो मुझको ये बताया गया कि भाई ऐसा है कि सिद्धार्थ वरदराजन ने राहुल गांधी को आपके विरुद्ध शिकायत की। अब यार कहाँ मैं, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, एक छोटा सा ब्यूरोक्रेट, राहुल गांधी इज टेकिंग कॉग्निजेंस की सिद्धार्थ वरदराजन ने शिकायत की कि ये बंदा जो है ये नक्सलाइट्स के खिलाफ बोलता है, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोलता है, क्योंकि मेरे ट्वीट तो थे ही। तो दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल। इनका जो है लेवल वो इतना गिरा हुआ था, तो ऑब्वियसली अगर ये पावर में होते तो हमारा आपका क्या करते आप सोच सकते। ठीक है। सो मोदी साहब इज रियलाइज वन थिंग, बॉसी, कीप द इकोसिस्टम अप, कीप द टेम्परेचर अप, क्योंकि मैं जब एक चीज बोलता हूं, मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं जो उस टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे। ही हैज अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस इकोसिस्टम। आपका और हमारा जो इकोसिस्टम है ना, जो नेशनलिस्ट इकोसिस्टम है सर, उनको समझ में आ गया है ये कैसे यूज करना है। एंड ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट इकोसिस्टम टू स्प्रेड हिज मैसेज। मोदी जी, अगर आप देख लीजिए, रैलीज बड़ी अग्रेसिव कर रही हैं, लेकिन दोज रैलीज यूज्ड टू बी टारगेटेड एट द मास। आज वो रैलीज टारगेटेड एट द मास प्लस द अर्बन, क्योंकि जो वहां पर बातें हो रही है ना सर, दे इम्पैक्ट द मास, यस, बट दे आल्सो इंक्लूड द अर्बन, जो एक एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, जो वो रैली अर्बन से नक्सल्स, कनेक्ट नहीं करती थी। अकॉर्डिंग टू हामिद मीर, अरब नस्ल। अर्बन नस्ल। मैं बोलता हूँ सर, आई मुझे आई मुझे मालूम था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट काफी अहमक होते हैं, लेकिन इतने गधे होते हैं नहीं पता था। आई डोंट नो सर, मैं अगर हामिद मीर होता ना, मैं कोई उम्रा करने ना आ जाऊं उसके बाद बिकॉज पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ वहां पर। मैं तो नस्ल की बात कर रहा हूँ, अरबी लोग मार देंगे उन्होंने मेरे को। कहा अर्बन नस्ल। अरे भाई, अगर किसी को अरब नस्ल बोलना होगा हिंदी में तो वो अरब नस्ल बोलेगा ना, अरबी बोलेगा यार, अरब नस्ल क्यों अरबी बोलेगा? नस्ल बोलेगा।
अर्बन नस्ल के ऊपर। ठीक है, सो मोदी साहब ने ये टेम्परेचर बढ़ा रखा है और सो उसका रिएक्शन क्या आ रहा है सर? लोग बड़ा परेशान है। एक वो क्या है, पतला सा, गंदी सी मूंछ है उसकी, गंदी सी दाढ़ी है, क्या है उसका नाम, गंदी सी टी शर्ट पहन के रोज एक वो कर देता है, वो कौन? ओरिया? कुत्ते कुत्ते का नाम लेके घूमते हैं, वो क्या है उसका, बड़ा सा चैनल है, जर्मन शेपर्ड, हाँ मैं भूल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जर्मन शेफर्ड। ठीक है, जर्मन शेफर्ड। आप उसको देखो। हम्म। अभी लोग बोलेंगे यार उसका बीजेपी उसकी वाइफ का फादर जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है क्या? उसका सर वो ससुर फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी है। ना, फर्क नहीं पड़ता ना सर, वो आ कहां से रहा है? लेट्स लुक एट दैट इटसेल्फ, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? जर्मनी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूएस। जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी यूएस की, वो देखता है स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या बोला, अच्छा ये बोला है, ओए सुन बात, फटाफट स्टेटमेंट डाल। इनका ये होता है सर। जर्मनी इज लाइक अ टट्टू ऑफ यूएस। जापान फिर भी थोड़ा इंडिपेंडेंट है, जापानीज थोड़ा सेल्फ प्राइड रखते हैं अपने अंदर। जर्मनी ना कंप्लीट कॉपी पेस्ट वहां का है, वहां से आ रहा है ये। नाउ सर लुक एट दिस, कई लोग बड़ा गुस्सा होते हैं उसको बैन क्यों नहीं कर रहे। कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं सर उसको बैन क्यों नहीं कर रहे। यार आर यू क्रेजी, व्हाई वुड आई बैन हिम? मोदी जी की जो पॉलिसी है सर विद रिगार्ड्स टू डीलिंग विद ऑल दीज गाइज, बड़ी सिंपल पॉलिसी है। एंड मैंने ये चीज नोटिस करी है मोदी जी के बारे में, ये रबर बैंड को इतना खींचते हैं सर, इतना खींचते हैं कि वो बेचारा अपने आप ही टूट जाता है। फार्मर प्रोटेस्ट बंद देखो सर, खींच खींच के वहां पर वो फार्मर भी परेशान हो गए, यार बैठ के थक गया हूं मैं यार, घर जाना बहुत हो गया यार, या तो बोलो नहीं दे रहे या दे रहे हो। ठीक है, शाहीन बाग वाले हजारों में लोग होते थे, एंड में 6 लोग नहीं बचे थे वहां पर, लोग इतने बोर हो गए वहां जा जाके। मोदी जी कोई बोर नहीं हुए, खींचे जा रहे हैं उसको, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। किसी चीज को इतना खींचने दो कि वो अपने आप को ही डिस्क्रेडिट कर दे उसके बाद, क्योंकि वो बड़ी बनी जो है वो झूठ के ऊपर बनी है, और जो चीज अभी झूठ के ऊपर बनी है वो वैसी गिर जाती है। वो जो सेकंड राउंड जो फार्मर प्रोटेस्ट था वो अभी भी चालू है, आपको पता है ना? उन्होंने हाँ एक रेलवे लाइन पंजाब की रोक रखी है, जो मेन रेलवे लाइन। हाँ हाँ, पता है सर, उसके बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ था जहां पर पुलिस ने रेड मारी, जहां पर 3,000 बोतलें बियर की मिली उनको। और मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, ट्रेन स्टेशन पे बैठे हुए रीरूट कर दो, रीरूट कर दो बस, खत्म। चंडीगढ़ के तो थ्रू यही है भेज दो, सर, ये इनका, 40 ये किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कंट्री विल पे फॉर, बहुत पैसा है भारत के पास। हम्म। सो उसको खींच रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं। तीसरा चीज सर, अब पब्लिक ये जो गालियां देती है उनको जिन्होंने रोक रखी है। अब वही तो चाहिए, डिस्क्रेडिट हो रहे हैं ना सर, आपको मैं मेरा पॉइंट। आपको मैं पंजाब की स्थिति बताऊं, इस समय पंजाब में जो हालात हैं, इफ द बीजेपी प्लेज इट वेल, तो कांग्रेस एंड अकाली बोथ विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो, एंड आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी विल स्प्लिट द सीट्स हाफ एंड हाफ। देखिए सर, ऐसा है, पंजाब इज अ क्रिटिकल स्टेट। मैं खुद पंजाबी हूँ तो मेरे को तो बुरा ही लगता है जब मैं देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं वहां पर। आई मीन हम तो कभी जब गोल्डन टेम्पल गए थे तो कभी सोचा नहीं कि ये सिखों का टेम्पल है। हमारे लिए तो मंदिर था वो, भाई मंदिर जा रहे हैं, खत्म, रिस्पेक्ट उतनी होती थी। कभी हमने, कभी दिमाग में, कभी मन में नहीं आया कि ये सिखों का है, ये हिंदू का है। इट वॉज नेवर दैट। एंड जब मैं ये चीज देखता हूँ सर एज अ पंजाबी, मेरे को तो पहले तो शर्म आती है, सही बोल रहा हूँ। मेरे को शर्म आती है कि मैं पंजाबी हूँ और मेरे ही खून के लोग ऐसे काम कर रहे हैं वहां पर। तो आई गेट रियली रियली अपसेट। एंड मैंने जो एक शो किया था रमनीक साहब के साथ, रमनीक सिंह मान के साथ, हमारे दोनों के उसके अंदर इमोशंस इतने ज्यादा थे, एंड पीपल पिक्ड अप ऑन इट। मेरे को तो बहुत बुरा लगता है सर, इट्स अ पर्सनल ऑफेंस टू मी कि यार पंजाबी लोग होते हैं दिलेर, जान देने वाले लोग होते हैं। कि यार किसी और की बीवी कोई और उठा के ले गया, बोलते हैं ना हनुमान जी को बोलते होंगे भाई ये पंजाबी होगा, क्योंकि इतना दिलेर बंदा था, वो अपने आप लड़ने चले गया राम जी को। इतनी डेडिकेशन थी सर, सोचो क्या फोकस होगा, और सरदारों में ये फोकस होता था सर। क्या फोकस रह गया इनका? हनुमान जी का फोकस होता था ये पंजाबियों के अंदर कि साहब राम जी की वाइफ को लेके गया है, राम जी आप बैठो, मैं लड़के आऊंगा उसके साथ, मैं जाके देख के आता हूं क्या हो रहा है। ये है ट्रू ट्रेट ऑफ अ पंजाबी। और क्या ट्रेट बची है सर आज पंजाबी की? अफीम पीते हैं बैठ के साइड में। इज दिस व्हाट वी आर
आई मीन इज दिस व्हाट इट इज? तो ये पॉलिटिक्स तो ठीक है सर, बट आई थिंक तो पंजाब क्या रियली कहेगा नीड्स वो अ आप समझ, ओवरसेट। उनकी एसजीपीसी क्या कर रही है, वो एसजीपीसी जो है वो मैं वही बोल रहा हूँ सर, दिस नीड्स एन नेवर ओवरसेट। अटर्ड अ वर्ड अगेंस्ट क्रिश्चियन कन्वर्जन। या और उनका खाली क्या है, फोकस क्या है, राम का नाम नहीं लेना, कृष्ण का नाम नहीं लेना, ठीक है, शिव बदल का लो नाम यार नहीं अपनी गुरबानी, अपनी गुरबानी लेना। बदल लो, क्योंकि 2700 बारी उसमें राम का नाम है, बदल लो गुरबानी जाके। पागल है सर, इन लोगों को अकल नहीं है। तो तो मैं तो उसका थोड़ा ये, इमोशनल हो जाता आप हूँ आपका डिस्कशन करके सर। you'll find it funny, गुरबानी तो आप अगर हरि और राम और गोविंद जो है वो कोई ऐसा बचेगा पेज नहीं नहीं कुछ। जिसमें नहीं हो, ठीक है। उसका उन्होंने जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है वो बड़ा ग्रेट है। हरि इज ट्रांसलेटेड एज लॉर्ड। सुनो आप, सुनो सुनो सुनो, अरे राम इज ट्रांसलेटेड एज सॉवरेन लॉर्ड, और कृष्ण ऑब्ली गोविंद इज, और मुरारी इज ट्रांसलेटेड एज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। है। लेकिन आप जो है वहां पर कहते हैं कि अभी राम और कृष्ण ना नाम नहीं लेना। अरे भैया, तो फिर गुरबानी में बचेगा क्या? तो आप पंजाबी अगर भी मत बोलो ना। हरि को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या, हरि इज अ कलर, हरा हरा है। पता नहीं सर, आई मीन नानक जी कहाँ हाँ, से आए तो थे? नानक जी वो कहाँ से ये? पुनीत ने वो सारे जो है वो सॉन्ग्स निकाल निकाल के उसको कर करा के और सब डाल दिए। उसको देख देख के पूरा एसजीपीसी रोता रहता नहीं, ये तो बकवास है सर। आप आई मीन गुरु गोबिंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? है। बड़ी सेंट्रल आगरा। इंडिया, महाराष्ट्र में। हम्म, ठीक है, नंद। नानक जी कहाँ से आए थे? पटना साहिब क्या है? क्या मजाक करते हैं यार ये लोग, कोई अकल तो नहीं है इन ये लोगों भी को तो सर। भाई, ये तो ओरिजिनल डीप स्टेट थी। वो अंग्रेजों ने तो उसको लगाया था मैकॉलिफ को इनके पीछे कि हाँ भाई इनको अलग कर दो, तो ये भी तो डीप स्टेट का ही पार्ट है। और क्या है ये? अब इनको भी डीप स्टेट से बाहर निकाला जाएगा। तो सर हेंस प्रूव दैट डीप स्टेट जिस चीज पे उंगली लगाता है ना उसका पप्पू हो जाता है। बस भाई भाई ठीक है, वो चलता नहीं है क्योंकि ये इतने, एंड दिस इज समथिंग आई रियली वंडर सर। These guys, हम्म, the deep state has run the world for 1,000 years. 1000 साल से चला रहे हैं दुनिया को। लेकिन सर भारत की चीजें चिपक नहीं रही। आपने चारों तरफ से अटैक कर लिया भारत के ऊपर। आपने इकोनॉमी पे, आर्मी पे, सोसाइटी पे, रिलीजन पे, फंडामेंटल्स पे, द यू चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ भारत। आपने भारत को 500 टुकड़ों में तोड़ के आप चले गए। आप फिर ना तोड़ सके इसको। 295 princely states प्लस इंडिया प्लस दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पाकिस्तान, आप फिर ना तोड़ सके इस चीज को। यार आप तब नहीं कर सके तो अब क्या करोगे? तो पॉइंट इतना हम्म। है कि सर ये इतने एरोगेंट है ना, इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि साहब हमारी गेम नहीं चल रही। वी आर नॉट एबल टू हैंडल दिस। ये तो गेम चल जो रही थी वो, इन्होंने जो पूरा वेस्ट को कंट्रोल करने का जो सारा का सारा बनाया था नाटक पिछले 20-30 साल में, वो उल्टा पड़ रहा है इनके। इट इज बूमरैंगिंग। आप देख लो इन, अगर ये बाइडेन नहीं आया तो क्या होगा इनका? ये जो यूक्रेन में इन्होंने वॉर शुरू कर रखा है, इसका क्या होगा? आई डोंट नो सर, मेरे को ट्रस्ट का इतना ट्रम्प पे भी वो नहीं है, बिकॉज यू नो ट्रम्प भी क्या करेगा बेचारा। इफ अब ट्रम्प भी पता है कैसा आदमी है? ट्रम्प एकदम राहुल गांधी की तरह है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सर, हम्म, एंड लेट मी एक्सप्लेन माई लॉजिक। राहुल हम्म, गांधी, केजरीवाल, ये वो ट्रम्प ही उसी तरह है। उसका एक ट्रेट है कि वो अपने पास किसी को ज्यादा स्मार्ट अपने पास आने नहीं देता। किसी को जो स्मार्ट होता है उसको उठा के बाहर मारता है वो। उसको चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ ट्रम्प। एंड हमारे बाकी भी लोग हैं सर, आप जिनका दो का मैंने नाम लिया है वो भी ऐसे ही हैं। उनके कैरेक्टर ट्रेट क्या है? हम ही हम है तो क्या गम है, बाकी तुम ही तुम हो तो तुम सारे गधे हो टाइप्स। यू लिसन टू मी, आई एम द गाय, आई एम द लीडर, आई एम द दिस। ये जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना लोग सर, they have the right intentions but they have the wrong actions because of their narcissism. शी जिनपिंग की हालत देख लो सर। आई मीन लुक एट द कंट्री फुली डेवलप्ड,
You've got bases all around the world. तुम्हारे दुनिया तुम्हारे कदमों में बैठी है. तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अगले 5 बड़े देश कंपेयर नहीं कर सकते तुमको. तुम्हारा ट्रेड देखो, तुम्हारी पास जो टेक्नोलॉजी है अंदर देखो, तुम्हारे पास मैन पावर देखो. बिकॉज आप इतने एरोगेंट हो कि भाई लोगों को यही सुनना है जो मैं बोल रहा हूं, आपने अपनी पूरी देश की बर्बादी कर दी है 10 साल के अंदर. फ्रॉम 2012 टू 2022 चाइना कहां था, कहां आके खड़ा है. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट ट्रम्प सर. हाँ ठीक है, वो कुछ करेगा, ही विल डू गुड फॉर अमेरिका, थोड़े बहुत डेट टूट ठीक कर देगा. वैसे भी उनकी इकोनॉमी इज ऑन द राइज नाउ. इट्स नॉट दैट वो इतनी क्रिटिकल हालत जो 6 महीने पहले थी अमेरिका की, इट्स नॉट इन दैट कंडीशन एनी मोर. देव डन सम तिगड़म एट द बैक. वो करते हैं सर. दे विल कीप ऑन मैनेजिंग दिस डैम थिंग. देयर इकोनॉमी इज ओके. इट्स नॉट great, it's not bad, it's okay, it's rising, it's normal as America's economy is. अब वो $28 ट्रिलियन में 1% भी बढ़े तो सर बहुत होता है. 2.8 ट्रिलियन, I mean that's a large बड़ी amount of money that it grows, almost more than 1.5 ट्रिलियन per year. So I don't have a problem with that, but the problem is ट्रंप के पास कितनी फ्रीडम रहेगी टू काउंटर द लेफ्टिस्ट सुप्रीम कोर्ट. ट्रंप के पास कितनी फ्रीडम रहेगी टू काउंटर द लेफ्टिस्ट स्टेट डिपार्टमेंट, टू फिक्स पीपल लाइक जॉर्ज सोरोस. क्या वो एक्चुअली यूक्रेन में कुछ कर पाएगा? क्या वो इजराइल और ईरान में कुछ कर पाएगा? पाकिस्तान का क्या होगा? There's not one problem, sir. There are problems all around the world. And is one guy okay just for 4 years to do it? I wish he is, sir. But I am a little, थोड़ा मेरे अंदर स्केप्टिसिज्म है कि वो खींच पाएगा कि नहीं. And that's something I वो think, वो स्टेबल भी तो नहीं है. हाँ, that's something I think मोदी जी एंड जयशंकर साहब दे रियलाइज कि साहब ये किसी पे अभी कुछ हम डिपेंड नहीं कर सकते. वी हैव टू डू स्टफ ऑन आवर ओन. अदरवाइज ये जिस जगह पे ये लोग लेफ्ट एंड राइट में दुनिया जा रही है ना, ये दिस इज नॉट ओके. सो इफ यू सीन इन दोनों का भी गेम चेंज हो रहा है पिछले थोड़े टाइम से. एक दे आर चीज और देख चेंजिंग रहा इट. हूँ मैं एक चीज और देख रहा हूँ मैं इस ग्लोबल डीप स्टेट का या पूरा अगर दुनिया का भी देखें आप, तो क्या है कि जो टिपिकली जो इश्यूज जो हैं, कई बिल्कुल डीपली एब्सर्ड इश्यूज भी ये लेफ्ट वाले लाते हैं, सो कॉल्ड डीप स्टेट वाले भी. डीप स्टेट इज आल्सो डीप लेफ्ट दीस डेज. तो वो जो लाते हैं, तो जब राइट जब उनको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो क्या होता है कि वो अपना जो उसका नैरेटिव है उसके ऊपर स्टिक होने के बजाय थोड़ा सा कंसेशन देता है, और ये थोड़ा थोड़ा करके राइट को भी जो है वो इधर ले आते हैं पूरी तरह से. तो एक तो ट्रंप में ये बात अच्छी है कि वो पागल हो जाए, जो कुछ भी हो, अनस्टेबल हो, लेकिन वो ओरिजिनल पे टिका रहता है. वो दैट इज इनकी दिस. तरफ सोच सकता है. एक बात है. ये बात मैं देख रहा हूँ कि इस बार के जो पूरा इनका जो चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें मोदी जी भी ही इज स्टिकिंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, ही नॉट गिविंग एनी कंसेशन टू देम. नो नो जीरो सर. कंसेशन. हार्ड ग्राउंड है वही. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हार्ड ग्राउंड विद हीट. मतलब अगर जमीन आप पकड़ो जो और है दम लगाओ उसके बाद. आप बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, जातीय जनगणना की, तो वो अब उन्होंने अपनी अलग 4 कास्ट बना दी कि मेरी कास्ट तो ये हैं 4: गरीब, महिला, यूथ, ये कि मेरी तो ये 4 कास्ट है, लो कर लो कुछ. तो ही इज नॉट गिविंग देम एन इंच. इस बात से भी ये लोग बहुत परेशान हैं. ऑब्वियसली सर, इनको चाहिए कहीं तो झुके वो भाई. और ये वही मैं बोल रहा हूँ सर, टेक यू बैक टू द डिस्कशन, द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ द डीप स्टेट, जहां मैंने आपको बड़ा क्लियरली उस टाइम पे पिछले साल बोला था कि साहब दे नीड मोदी जी, बट दे दे नीड नीड अ मोदी जी, बट दे ऑल्सो लिटिल बी, वांट मोदी जी टू थोड़ा सा बेंड टू डिस्काउंट दे दो देयर यार. टर्म्स, के हाँ, कि हमारे जो टर्म्स हैं, ये कुछ डीईआई ले आओ, कुछ ये ईएसजी ले आओ, कुछ ऐसे करो, हाँ, कुछ वैसे करो. नहीं आप मोदी जी रक्षा से के लिए कुछ नथिंग करो डूइंग. यार, क्या कर रहे नो. हो. मोदी सेज नो. नो. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. हमारा जो मंत्र है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. उसमें किसी भी तरह की कोई खुड़पेची हमें बर्दाश्त नहीं है. देखो सर, चाइना पॉलिसी के अंदर इन लोगों ने एक प्लान बी ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है, और वो दिख रहा है जापान और फिलीपींस के अंदर एक छोटा सा प्लान बी बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग. हैविंग सेड दैट सर, जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है ना, और जो एक ज्योग्राफी है जिसके अंदर आप एकदम बीच में बैठते हो, वो चेंज नहीं कर सकते वो. दे कांट.
You just can't change geography. It's not possible. तो वो एक आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है हमेशा. हाँ, वो चाइना लड़ाने के लिए जापान जुपून कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बट जापान का साइज क्या है? इतना सा. फिलीपींस का साइज क्या है? इतना सा. Small little places. So they still need India to show that little this thing. दूसरा सर देखिए, दुनिया में इस टाइम पे अगर भारत का आप इक्वेशन हटा दीजिए एंड टेक भारत बैक टू व्हाट इट वाज 2013-14 के हिसाब से, सर ऐसी भुखमरी हो गई ना दुनिया के अंदर, इट्स नॉट फनी. क्योंकि कितनी चीजों को आज भारत देख रहा है विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, विदाउट सेइंग स्टफ. खाना पीना रेडी. यूरोप को फ्यूल कौन दे रहा है? 2 साल हो गए सर, यूरोप का फ्यूल भारत से जा रहा है. अगर भारत में वो रिफाइनमेंट कैपेसिटी नहीं होती जो आज है हमारे पास, कहां बैठते तुम? हम तो मरते मरते सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डूबते तो तुम भी. भारत को तो वैसे भी हम तो वी आर बोर्न इन रेडी टफनेस एंड वी विल रिमेन टफ. कोई टेंशन नहीं, हम तो फिर भी खुश रहेंगे. आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज टेरिबल बिफोर, इट वुड हैव बीन बैड. ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. इंप्रूवमेंट हो जाता ना टेरिबल से बैड, कहीं तो ऊपर चला. बट ये दूसरे वाले जो ग्रेट से टेबल में आ जाते, उनका क्या? मैं तो एक ही चीज पूछता हूं सर, तुमको सैंक्शन करना है, मैं पहले बोल चुका हूं, अगेन सैंक्शन करना है ना भारत को, मारो, करो सैंक्शन, कम आउट एंड डू इट, टेक अ स्टेप, औकात बी अ औकात मैन. है तो करो। पाकिस्तान वाले यही तो बोल रहे थे कल परसों में, हमारी कंपनियों को सैंक्शन कर दिया। चाइना वाले कहते हैं कि साहब वो चाइना वाली कंपनियों को सैंक्शन कर दिया। इंडिया को कोई नहीं पूछता। इंडिया जो है ये इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर रहा है, और मोदी के साथ इंडिया को मोदी. ये कुछ नहीं करते। यही है ना सर, मैं तो बोल रहा हूं, करो सैंक्शन, ट्राई इट आउट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आपने 99 2000 में सैंक्शन करे थे, 2003 में फिर से बैठे हुए थे हमारे गोदी में आके कि सर आ जाओ बात करें बात करें. क्यों? क्योंकि बम फट गया था, लोगों ने बोला बेवकूफों, इट्स अ न्यूक्लियर पावर, डील विद इट. पागल हो गए हो क्या तुम? सैंक्शन लगा के बैठे हो, बुलाओ उसको इधर पे. 2 साल के बाद आपसे न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो. हाँ, वो अलग चीज है, आपके एक पार्टी जाके एमओयू साइन कर लेती है वहां पर, तो उसके बाद उसके रिजीम चेंज होना था, वो अलग चीज है. बट दैट वाज द केस. तो इनको ये रियलाइज हो रहा है सर, धीरे धीरे करके. आई थिंक द स्टेट डिपार्टमेंट इज आल्सो गोना रियलाइज कि भैया भारत अभी गुस्सा हो रहा है. अभी तक इट वाज फन इन गेम्स, नाउ दे आर गेटिंग पिस्ड ऑफ. लोग बोल रहे हैं ठीक है, नाउ द पॉलिटिशियंस हैव स्टार्टेड सेइंग, कहीं ना कहीं मोदी जी के मुंह से निकल गया ना, और निकल ही गया था सर. उस दिन क्या बोला? ऑपोजिशन ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है जिसमें अमेरिका खुश हो. He had to use the word अमेरिका. And that एक tells you नई quite a bit. एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है। जैसे एक बार मैंने होता था ना कि ईरान में इफ यू हैव टू विन द इलेक्शन देन यू टेक द नेम ऑफ अमेरिका। तो आप जो है वो, और कंपटीशन होता था कि अमेरिका को कौन वो दे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी हम लोगों ने कम से कम इतना काम तो कर दिया है कि अमेरिका इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेड नेम। ये हमारा अचीवमेंट है। I think so, sir. क्योंकि lot of people would call me, नहीं नहीं तू बहुत भक्त है, ये है वो है. बट मैं एक चीज बता दूं सर, इट वाज जयशंकर रिस्पॉन्स स्टैंडिंग इन यूरोप, जो उन्होंने एक दिया था. यूरोप मस्ट अंडरस्टैंड यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, एंड द वर्ल्ड प्रॉब्लम इज दिस इज व्हाट यूरोप मस्ट अंडरस्टैंड. वो जो डायलॉग था ना सर, आई थिंक दैट चेंज्ड एवरीथिंग. उसने पीठ की हड्डी तोड़ी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उस एक डायलॉग ने. Because if you actually analyze from that dialogue, even small countries in the world today have stood up and said, भाग जाए यहाँ से. Yes, वो एग्जैक्ट डायलॉग था। यूरोप थिंक्स दैट their World's problem is the world's हाँ, are the problem, world's and problem, the and the world's world's problem is problems are not their not problem. their problem. That was a changing game, sir. और उसी के आगे बोला कि साहब ऐसा है, आप जरा हमको लेक्चर मत दो, क्योंकि हमसे ज्यादा तेल आप ही लेते हो. तो लेक्चर बाजी का नैरेटिव What केम we आउट buy in a month, you buy in an afternoon. इन एन आफ्टरनून. सो ये जो दो चीजें मेंशन हुई इन एन ओपन फोरम एंड विद अ ब्लडी स्टेट ऑफ गम्शन, बोलते ना, एक आत्मविश्वास के साथ बोली गई कि बेटा हम नहीं सुनने वाले तुम्हारी, बहुत हो गया. आई थिंक दैट फ्लिप द गेम. सो अगर जो 100 साल के बाद हिस्ट्री लिखेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू पीपल विल राइट, क्या इट इज द इंडियंस, भारतीय थे जिन्होंने आके
एक जो पहला बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी में हिट मारा था डीप स्टेट के, ये थे। उसके बाद से आप ग्राफ देखो सर, दे बिकम सो डेस्परेट, सो डेस्परेट, सो डेस्परेट, इज नॉट फनी। आई मीन यस, इलेक्टोरल इवन बॉन्ड्स आप डाल नाउ रहे हो वहां पर। इवन नाउ इंडिया की जो एटीट्यूड है वो ये है कि भैया डीप स्टेट आना है तो आओ, आइए, आना है किसने तो मना किया? आओ, बुलाएंगे नहीं। टर्म हमारे होंगे, टर्म काम हमारे करना है होंगे, करो, टर्म हमारे होंगे। हमारे ऊपर तुम कुछ नहीं थोपोगे। वी आर नॉट बस आप, डेस्परेट फॉर योर मनी। हमारे एग्जैक्टली, पास अपना बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। एंड वी हैव द ज्योग्राफी फॉर अस सर। अपना मैप उल्टा करके देखिए, पूरा ओशन खाली है आपके ऊपर। हम पीओके में चिपके रहते हैं, पीओ जेके में चिपके रहते हैं सारा। क्या 15 किलोमीटर बाय 150, 200, 500 किलोमीटर कितना होगा वो, उस पे चिपके रहते हैं। भाई ओशन देखो, उधर है, रंग उधर है, उधर देखो। वहां पर तो आपको पता नहीं, पता होगा, पता नहीं पता होगा, देगो गार्सिया के साथ में एक आइलैंड है जहां पर कोबाल्ट मिलता है। तो आपने इंटरनेशनल वो माइनिंग एसोसिएशन से ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं। तो कोबाल्ट हियर वी कम। और अगर आप उस जगह पे बैठे हो तो फिर डिएगो गार्सिया तो गया ना काम से। तो लेट अस सम इट अप। ये कहेंगे कि भाई ये जो इलेक्शन है वो केवल इलेक्शन सिंपली मोदी 3.0 के भारत का इलेक्शन नहीं है। दिस इज एन इलेक्शन फॉर द वर्ल्ड। इस इलेक्शन से भारत जो पिछले 10 वर्ष में जो परिवर्तन आए हैं, वो भारत तो अपने ट्रेजेक्ट्री पे चलता रहेगा मोदी 3.0 में, लेकिन दुनिया को बदलना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सर। मैं सोच रहा था उसके बारे में, एंड आई वुड ऐड वन थिंग टू इट। मैं एक चीज उसके ऊपर थोड़ा, आपने डिश बना दी है, मैं ऊपर से जीरा और हींग और थोड़ा सा देसी घी लगा के तड़का तड़का मारता हूँ। गार्निशिंग भी कर दीजिए। हाँ, ठीक है। भारत का जो एक नैरेटिव रहेगा वो मूल तरह से भारतीय रहेगा, और भारत का नैरेटिव उस चीज से बनेगा जिससे भारतीय लोगों को फायदा हो। हमारा पहला प्रायोरिटी हमारी इज्जत, हमारा काम और हमारे लोग रहेंगे। और उस पे अगर आगे जाके कोई उल्टे काम करेगा तो उसको झटका भी उसी तरह से दिया जाएगा, विदाउट केयरिंग की साहब ये अगर मैंने करा तो वो बुरा मान जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब नहीं होगा। क्योंकि बुरा मानने वाला का जो स्केल है ना सर, जो पहले बाहर होता था, आज वो भारत के अंदर आ गया है। क्योंकि आज लोग डिसाइड करेंगे भारत की किस चीज में बुरा होना है, किस चीज में बुरा मानना है, और किस चीज में बुरा नहीं मानना है। ठीक है, उस दिन ईरान ने कश्मीर का नाम ले दिया, किसी ने बुरा नहीं माना। देखो पता है यार, कोई फायदा नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। चल ले ले, चल खुश हो गया ना, जा जा यहाँ से। पता चला ईरान तो हमेशा यही चीज बोला रहता है, उसकी डायलॉग ही सेम है। सो सर्टेन प्लेसेस यू डोंट नीड टू रिएक्ट, एंड वो एक मेच्योरिटी जो आएगी विच इज द भारतीय वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर किसी को भारत के साथ काम करना है तो प्लीज भारत आइए, सीखिए यहाँ पर भारतीय लोग कैसे हैं, किस तरह से काम करते हैं, और काम करिए, क्योंकि हम आपके लाइन में काम नहीं करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स में सब्सक्राइब करके जेडी के मेंबर बन जाए, और जेडी के मेंबर बनने का एक अपना ही अलग एक स्टेटस है, वो अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन प्लान्स हमारे नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया हुआ है। चलते चलते पाकिस्तान और देख लेते हैं। चलो, कौन सा शहर? मरियम नवाज शरीफ की पुलिस यूनिफॉर्म की किस में बात करनी है आपको, बताइए। शहर की छोड़िए आप। मैं तो जो पिछले 4-5 दिन से जो रॉयल इग्नोर मारा जा रहा है उनको, वो जो है उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। उनको भारत की तरफ बार-बार वो इशारा करते हैं कि अरे भाई हम भी हैं, हमारी कॉग्निजेंस ले लो, हम आपके खित्ते के, हम आपके सरमायादार हैं। अरे कुछ भाई हम आपके हमसाया हैं, हमारे हमका हम एग्जिस्ट करते हैं। भारत कह रहा है कौन है? ऐसा नहीं होता। और देखो, कौन है बे? लुकिंग थ्रू। हाँ, भाई हम तो अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, तू कहाँ है बीच में भाई? लुकिंग थ्रू पाकिस्तान, टॉकिंग टू अफगानिस्तान। ये क्या है? सर व्हाट इज पाकिस्तान दैट को ना एक कॉन्फिडेंस?
एक सिंड्रोम है पाकिस्तान को जो आज वो बस्ट किया जा रहा है सर, एक सिंड्रोम है ऑफ इनविंसिबिलिटी। और आज उनको ये बताया जा रहा है भाई साहब यू आर नॉट इनविंसिबल, यू आर इनविजिबल। ठीक है, और उसमें बड़ा अंतर है, आप उसको समझ लीजिए। उसकी हालत इतनी खराब है सर, शहबाज शरीफ के साथ रईसी मिलने आता है, नवाज शरीफ उठ के चाइना चले जाता है, कल सुबह परसों सुबह शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया जा रहा है। तो भीख मांगने के टोर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमसे क्या लेना देना सर? कहते जी हमको भारत से ट्रेड करनी। मैं तो बोलता हूँ भाई ट्रेड नहीं होती कोई। पहले जो वो 400 450 पौने 500 मिलियन डॉलर जो आपको देने हैं ना, कोविड के टाइम पे दवाइयां ली थी, पहले आप वो जरा 550 मिलियन डॉलर वापस करो, फिर 500 मिलियन डॉलर इस पे डिपॉजिट करो, फिर हम आपको सामान बेचेंगे। कोई ट्रेड नहीं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा चीज सर, पाकिस्तान को एक और चीज रियलाइज हो रही है कि ये जो ग्रेट गेम शुरू हुई है, मैं तो सर पहले पहले मजाक मजाक में बोलते थे पाकिस्तान बन गया अफगानिस्तान। किसी दिन आपको होना हो तो ये बताइएगा सर, मैं एक कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा हूं किस तरह से पाकिस्तान ऑलरेडी बन चुका है अफगानिस्तान। जो चीजें अफगानिस्तान में पहले होती थी ना सर, वो आज पाकिस्तान में हो रही हैं, एंड आई कैन प्रूव इट टू भाई यू। साहब आप ये सोचिए, अब तो पाकिस्तान में भी जो अननोन मेन जो है, अब उनका डिस्कशन ही बंद हो गया। नहीं, अननोन आज मेन सुबह जाते ठोका ना मैंने। भारत। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैं रोज याद कराता हूँ, मैं आपको बताता हूँ बंदे का नाम, किसको ठोका है हमने। ऐसी बात नहीं है सर। आज देखो, मैं आपको एक सेकंड दे दो, मैं आज बोलते ना, एक दो दिन पहले ठोका है, बड़ा जबरदस्त बंदा है, उसका नाम है, ये रहा, हाँ ये निकाला ना बाहर, ये हाँ इसका नाम है हाजी अकबर अफरीदी। ठीक है जी, ये कमांडर है लश्कर ए इस्लाम का। इसको ठोका गया 12 खैबर में। ठीक है, ये कमीना इंसान कश्मीरी पंडितों को तंग करता था और बोलता था या तो छोड़ दो, नहीं तो मैं मारूंगा तुमको। और ये 2014 से आईएसआई के साथ काम कर रहा है। तो इसको तो ठोक चुके हैं अभी 2 दिन पहले, किसी किसी प्यारे प्यारे अन्य गनमैन में, मैं पता नहीं कहां से ठोकने की आता है बात वो। नहीं कर रहा, वो ठोके तो रोज ही जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अब पाकिस्तान में भी उसके ऊपर डिस्कशन बंद हो गया है, हिंदुस्तान में भी बंद हो गया। तो ये क्या तो करो, रूटीन की नहीं बात है, क्या रूटीन है। करोगे डिस्कशन आप? कर क्या सकते हो आप? अपनी बेस्ट एजेंसी, वहां बेस्ट एजेंसी को ये नहीं पता सर वो कच्छा पहने पहले की जुराब। क्योंकि इतने इतने वहां, पता है आपको, एक नया टेररिस्ट ग्रुप खड़ा हो गया है वहां पर, पता है आपको? आईएसकेपी को तो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। एक नया टेररिस्ट ग्रुप पहले भी था, 2015 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी उसने सडनली शक्ल दिखाई है, उसका नाम है आईएसपीपी, पाकिस्तान प्रोविंस। और ये ठोक किसको रहे हैं? पाकिस्तान को ही ठोक रहे हैं। आईएसआईएस का एक सब ऑर्गेनाइजेशन है आईएसकेपी, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करता है। उसी का एक और सब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी को ठोकता है। ये सर अल्फाबेट सूप है, इनकी पैंट बनने वाली है, इनको पता नहीं है। पाकिस्तान बन चुका है अगला अफगानिस्तान। मैं बोल रहा हूँ सर, किसी दिन इसके ऊपर शो करेंगे। आई विल टेल यू सम स्टफ, बिकॉज मेरे को जो इनपुट्स आ रही है ना वहां से, आईएसपीपी, आईएससीसी, आईएसएम, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, वहां पर हर 5 किलोमीटर में एक आईएस खुल रहा है उधर पे। हर 5 किलोमीटर में बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज के अंदर एक एक सेटअप है, और वहां पर 2 अमेरिकन ड्रोन बेस ऑलरेडी आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइए अब हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि अब लगभग 1 घंटा होने वाला है। वी विल नॉट ब्रीच दैट मार्क। और आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर। वोट करिए सब लोग प्लीज।